एंगल्स, एक लाइन यहां से आती है, एक प्लेन को मीट करती है, मीट्स अ प्लेन एट राइट एंगल्स एट द पॉइंट, प्लेन को मीट करती है एक पॉइंट पे एट द पॉइंट 3, -5, 6। इस पॉइंट पे आके लाइन मीट करेगी प्लेन पर। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन। एक छोटी सी रफ फिगर बनाओ, जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी बनानी है, सो दैट आपको भी सही में आए और टीचर को भी सही में आए। ये पॉइंट है, कोऑर्डिनेट्स हैं 4, -1, 2। यहां से एक लाइन परपेंडिकुलर आती है एक प्लेन के ऊपर, ये परपेंडिकुलर आती है लाइन। ये जो पॉइंट है जहां पे वो मीट करती है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं 3, -5, 6 और राइट एंगल पे मीट करती है ऐसे। बस इसके आगे अपने आप कर लो। आई होप आपको ए वेक्टर दिख रहा होगा और एन वेक्टर आप बना सकते हो सिर्फ इस फिगर से। थोड़ा जल्दी भाई। ये ए वेक्टर क्या है, वेक्टर तो बता दो। 3i-5j+6 के जो पॉइंट प्लेन की सरफेस पे है उसी का तो बनाना है ए वेक्टर। ये तो ए वेक्टर हो गया। चलो एन वेक्टर बता दो। ये कैसे बनाया तुमने? दोनों को माइनस करके। भाई अगर आपको वेक्टर इस उस पॉइंट से इस पॉइंट को ज्वाइन करके बनाना है तो किसी पॉइंट में से भी किसी पॉइंट को माइनस कर सकते हो, उससे बन गया आपका एन वेक्टर। अब इक्वेशन में पुट कर दो। हाँ कोई बात नहीं, आने दो -41। पर पैसिटी तो हो गई थी ना, बॉन्ड कर लेते हैं। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर जब दूसरे बुक से उसमें आगे तक सॉल्व किया हुआ था एक्स जो आर कैब है मर्जी है, उसको करके, तो उसमें मार्क्स नहीं मर्जी है। कटेंगे? नहीं बिल्कुल नहीं करते। आप क्वेश्चन में पढ़ना। अच्छा रुको, पहले तो मैं आपको ए वेक्टर बना के बता देता हूँ। ये पॉइंट प्लेन की सरफेस पे है, इससे बनाना है आपको अपना ए वेक्टर। ठीक है, और ये लाइन इस पे परपेंडिकुलर है तो ये आपकी नॉर्मल लाइन हो गई। इसके अलोंग जो वेक्टर जाएगा आप उसको बनाओगे एन वेक्टर। फर्स्ट पॉइंट में से सेकंड माइनस करो, चाहे सेकंड में से फर्स्ट माइनस करो, मर्जी आपकी होती है। तो 4-3 i कैप, -1 + 5 प्लस का 4 j कैप, और 2-6 माइनस का 4 k कैप। उसके बाद आप टीचर को प्लेन की इक्वेशन शो करेंगे और यहाँ पे वैल्यूज पुट करनी है। एन वेक्टर की जगह एन वेक्टर लिखना है और यहाँ पे ए और एन का डॉट प्रोडक्ट 3 -20 -17, -17 और -24 कितने हो गए? -41। अब अगर क्वेश्चन कहता है फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन, तो आपको इसके बाद एक आंसर और लिखना है, क्योंकि ये कार्टेशियन इक्वेशन नहीं है। ये कौन सी इक्वेशन है? ये वेक्टर इक्वेशन है। इसमें वेक्टर नजर आ रहे हैं तो ये वेक्टर इक्वेशन है। अच्छा इसी की कार्टेशियन इक्वेशन बोल दो। x + 4y - 4z। राइट, अगर वो कहता है तो निकालना x + 4y - 4z इज इक्वल्स टू -47। कोई मार्क्स नहीं कटेंगे अगर आप सिर्फ इसमें आंसर छोड़ आते हो। मार्क्स तब कटेंगे जो क्वेश्चन कहता है फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन, तो 0.5 शायद काटेंगे, वरना इसके भी नहीं काटते। इक्वेशन तो ये भी है भाई। फिर भी आप कन्वर्ट तब करो कार्टेशियन में जब वो कहता है। अब हम आगे चलते हैं, क्या ये सबको क्लियर है? अब आप आगे नेक्स्ट यस हेडिंग सर। डालो, इक्वेशन ऑफ प्लेन। ये हेडिंग है हमारी, पासिंग थ्रू द 3 पॉइंट्स। कहां से दिखाई दे रहा है? यहां से। इक्वेशन ऑफ प्लेन
पासिंग थ्रू द 3 पॉइंट्स। हम ऐसे प्लेन की इक्वेशन निकालना सीखेंगे जो 3 पॉइंट से पास करता है। एनसीईआरटी में ऐसे 4 क्वेश्चन मिलेंगे आपको। तो पहले कॉन्सेप्ट समझ लो, उसके बाद शुरू करेंगे। ये आपका कोई भी एक प्लेन है, सपोज करो इसकी सरफेस पे यहां 3 पॉइंट है, कहीं भी हो सकते हैं। ये बोर्ड ही मान लो, ये मेरा बोर्ड एक प्लेन है। तो मैं आपको इन 3 पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दूंगा, ठीक है। आप क्या करोगे, इनमें से किसी भी पॉइंट से, 3 3 है आपके पास, सबसे पहले अपना एक ए वेक्टर बना लोगे। चॉइस आपकी होगी, पहले पॉइंट से, दूसरे पॉइंट से, तीसरे पॉइंट से, जिससे बनाना है बना लेना। पोजीशन वेक्टर ऑफ ए या पोजीशन वेक्टर ऑफ बी या पोजीशन वेक्टर ऑफ सी, जिस मर्जी से बनाना चाहो बना सकते हो। ए वेक्टर बन गया। अब क्या चाहिए आपको, एन वेक्टर, प्लेन नॉर्मल वेक्टर। आप इनमें से किन्हीं भी 2 पॉइंट को ज्वाइन कर लेना। जैसे आपने ए बी ज्वाइन कर लिया और लेट से आपने ए सी ज्वाइन कर लिया। कोई भी 2 सेगमेंट ज्वाइन कर लेना, आपकी मर्जी है, कोई से भी ज्वाइन कर सकते हो। और अब इनके अलोंग 2 वेक्टर बना लेना, वो भी आपकी मर्जी है। डायरेक्शन जो मर्जी बोलो, ए बी रखनी डायरेक्शन, बी ए रखनी है, ए बी। चलो, तो ए बी वेक्टर कैसे बनाओगे, बी के पोजीशन वेक्टर में से ए का पोजीशन वेक्टर माइनस करोगे। और जरा ए सी की बोलो क्या रखनी डायरेक्शन, मर्जी आपकी, ए सी रखनी है। तो ए सी वेक्टर आप बनाओगे ओ सी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर से, ये 2 वेक्टर बन जाएंगे आपके। उसके बाद आप इन दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालोगे। अब याद करके बताओ, 2 वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर होता है या स्केलर होता है, वेक्टर होता है। कहां होता है ये वेक्टर, कहां बनेगा, यस, वो ऐसे आता है परपेंडिकुलर। अगर वो इन दोनों के क्रॉस से ये वाला वेक्टर आएगा परपेंडिकुलर, तो ये आपके प्लेन का कौन सा वेक्टर हुआ, यही तो ढूंढ रहे हैं हम, नॉर्मल वेक्टर। तो जब आप इन दोनों का क्रॉस निकालोगे तो ये आपका एन वेक्टर हो जाएगा। एंड दैट्स ऑल। ये रहा ए वेक्टर, ये बन गया एन वेक्टर। आपकी इक्वेशन वही रहेगी पुरानी वाली, आर डॉट एन इज इक्वल्स टू ए डॉट एन। इसमें पुट कर देना, आपकी इक्वेशन तैयार हो जाएगी। क्लियर। तो मैं आपको 3 पॉइंट देने जा रहा हूं, पहला, दूसरा, तीसरा। इनमें से पहले किसी भी एक पॉइंट से ए वेक्टर बनाएंगे आप, मर्जी आपकी है। फिर कोई भी 2 वेक्टर बनाएंगे, ये भी मर्जी है, ए बी बी ए बनाओ, ए सी सी ए बनाओ, सी बी ए बी बनाओ, सी बी सी ए बनाओ, जो मर्जी बनाओ किसी भी डायरेक्शन में। फिर वो बनाने के बाद दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालो, उसको एन वेक्टर शो करो और फिर इक्वेशन में पुट कर दो। क्वेश्चन ये नोट करना, नोट कर लो, फिर क्वेश्चन लिखो। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन। नोट कर रहे हो क्या ये कॉन्सेप्ट, ओके। ये मैं रब नहीं करूंगा, क्वेश्चन लिख लो। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स। अब वो पॉइंट्स नोट कर लो। पहला है पॉइंट ए, पॉइंट ए कोऑर्डिनेट्स लिख लो, 3 -1 2, 3 -1 2। दूसरा पॉइंट है बी, बी के कोऑर्डिनेट्स लिख लो, 5 2 4। एंड सी, सी के कोऑर्डिनेट्स -1 -1 6, -1 -1 6। बहुत जल्दी जल्दी मेरे साथ साथ करते जाना, भी टाइम मत लगाना। जल्दी बोलो, इनमें से किस पॉइंट से वेक्टर बनाना चाहते हो, ए से बनाना चाहते हो तो टीचर को बताओगे आपका जो ए वेक्टर है वो ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर होगा, ठीक है। अब इसका आप पोजीशन वेक्टर बना लो यहाँ पे, 3i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप, ठीक है, ये बन गया। चलो अब बोलो ए बी बी ए सी बी क्या बनाना है, बोलो चॉइस बोलो। ए बी वेक्टर बना ले, चलो ए बी बना लेते हैं। तो ए बी वेक्टर के लिए क्या करेंगे आप, ऐसे दिखाएंगे हम ओ बी में से ओ ए माइनस कर रहे हैं और डायरेक्ट माइनस कर देना। 5 -3 2i कैप, 2 + 1 3j कैप, 4 + -2 2k कैप। चलो ए बी बन गया। दूसरा बोलो कोई और, एक और ए सी वेक्टर बनाते हैं। चलो ओ सी माइनस ओ ए करेंगे, सी में से को माइनस करेंगे, -1 -3 -4i कैप, -1 + 1 0 j कैप और 6 - 2 प्लस का 4k कैप। ये ए बी और ए सी वेक्टर हो गए।
अब आप यहाँ पे निकालेंगे इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट और वो होगा आपका एन वेक्टर। क्रॉस प्रोडक्ट आपको सबको निकालना आता होगा। ये वाला काम जरा ध्यान से करना है भाई। फर्स्ट रो में आईजे के, सेकेंड रो में 232 और थर्ड रो में -404। एक्सपैंड करके दिखाओ इसे, बिना गलत किए आंसर मैच करवाना। ये ऊपर का थोड़ा सा रब कर रहा हूं। नहीं, ये तो वेक्टर आएगा ना सॉल्व करके, ये तो आईजे के में वेक्टर आएगा ना। ये आ रहा होगा आपका 12 माइनस 0 12 आई कैप, फिर ये आ रहा होगा 8 + 8 -16 जे कैप और 0 + 12 12 के कैप। करेक्ट, ये आपका एन वेक्टर आया है, चेक करो। अब आपको इक्वेशन में पुट करना है बस, r डॉट एन इज इक्वल्स टू ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर। r को तो कुछ पुट करेंगे नहीं, n आपका ये हो जाएगा और यहाँ पे सीधा निकाल देना डॉट प्रोडक्ट। तो 3 इंटू 12 36, -1 इंटू -16 + 16 और 2 इंटू 12 24। कितने हो गए ये? 40 और 76 76। आंसर को यहाँ पे 100% छोड़ा जा सकता है। और आपको लगता है इस ब्रैकेट में से कोई नंबर कॉमन आ रहा है और वो नंबर इस नंबर को डिवाइड कर पा रहा है तो कर दिया करो, तो बहुत बड़ा काम नहीं है। मुझे दिख रहा है इसमें से 4 कॉमन आ रहा है और 4 76 को डिवाइड भी कर सकता है। तो फाइनल आंसर अगर हम ये लिखेंगे तो बेटर आंसर होगा आर वेक्टर डॉट 3 आई कैप -4 जे कैप +3 के कैप इज इक्वल्स टू 19। इसको अगर हम फाइनल आंसर छोड़ेंगे तो ये बेटर आंसर होगा, अदरवाइज आंसर तो यहाँ पे भी छोड़ सकते। कोई डाउट है तो बताओ, एक क्वेश्चन आप मुझे करके दिखाओ। क्लियर? अब आप सीधा 3 पॉइंट लिख लो। इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स। बोलो क्वेश्चन बोलो। पहला पॉइंट है ए, यस। कोऑर्डिनेट्स लिखो 2 2 -1 2 2 -1। दूसरा बी 3 4 2 3 4 2। तीसरा सी 706 706। फटाफट से निकालो इक्वेशन। एक ही फॉर्म में काम करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द बॉन्ड या बॉन्ड वैल्यू, ठीक है। आर जो हम हर साल उसकी वैल्यू पे करेंगे, इंस्टॉलमेंट मतलब आई रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स, और सी इसमें जो कॉस्ट है उसकी वैल्यू। जैसे आपको दिखाता हूँ क्वेश्चन में, कोई कंपनी है उसने बॉन्ड इशू किया जिसकी फेस वैल्यू 10,000 है, पेइंग एनुअल डिविडेंड पे करेगी वो 8.5% का। बॉन्ड रिडीम होगा एट पार, एट पार का मतलब इतने ही पैसे वापस मिलेंगे आपको 10 साल बाद। फाइंड द परचेज प्राइस ऑफ द बॉन्ड विद द इन्वेस्टर विच इज अ यील्ड ऑफ 8% से अगर वो पैसा लगाना कमाना चाहता है। तो ये तो है आपकी फेस वैल्यू, ठीक है, 10,000 रुपये। आपका जो बॉन्ड टर्म है वो आपकी 10 साल है। तो आपने जैसे फॉर्मूला लगाया भाई हमें बॉन्ड की वैल्यू निकालनी है, तो कितना जाएगा? दस हजार का 8.5% कैलकुलेट अलग से कर लेते हैं, तो आर इज इक्वल्स टू 850 रुपए की इनकम आएगी हमें, ठीक है, हर साल 850 रुपए की इनकम कमाने के लिए इंटरेस्ट हम चाहते हैं हमें मिलेगा कितना? 8%।
तो 0.08 हो गया। कितने साल तक? 10 ईयर्स तक, -10 डिवाइडेड बाय 0.08 प्लस, अब हमारी जो फेस वैल्यू है वो 10,000 है, बॉन्ड की कॉस्ट जो है डिवाइडेड बाय सेम 1 प्लस 0.08 होल पावर 10। इसको ऊपर ला के -10 भी कर सकते हैं यहाँ पे, इसको ऊपर ले आएंगे ना। कौन सी फॉर्म में लाना है? किसी फॉर्म में बता दो आप मेरे को, वेक्टर फॉर्म में बता दो आंसर। So 5x plus 2y minus 3z equal to 17. ठीक है आंसर, आप लोग बोलो। नहीं पूरा बोलो ना आंसर शुरुआत से। आर वेक्टर डॉट, इसमें से देखो 4 कॉमन आ रहा है आपका, तो ले ले करो, मत छोड़ो। मतलब कई बार इसलिए बोल रहा हूँ, कई बार ना टीचर सिर्फ और सिर्फ आंसर को देख के कॉपी चेक कर रहे होते हैं, तो बेनिफिट में जाते हैं उस टाइम बच्चे। फिर कैलकुलेट कर लो, तो ये लॉग से कैलकुलेट करना आता है। मान के चलते हैं वैल्यू गिवन नहीं है, मैं रैंडम मान के चलता हूँ। 10 में 8 देखा, मान लो वैल्यू थी 3432 है, ऐसी मान लो। डेसिमल यहाँ लगेगा, पॉइंट के आगे डिजिट है तो 0 आ जाएगा। 10 मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट इधर शिफ्ट हो जाएगा, -1 कर देना ना। हाँ मैं बताता हूँ वही, ये पॉइंट ऐसे आ जाएगा 3.432, लेकिन माइनस तब भी रहेगा। अगर ये वैल्यू माइनस की है तो ध्यान से सुनो क्या करेंगे। इस 3 को 4 बनाओ, बार लगा पॉइंट, इसको 1 में से माइनस करो। 10 में से 2 गया 8, 9 में से 3 गया 6, 9 में से 4 गया 5, ये ऐसे लिखो। -3 को 4 बार बना के इसको 1 में से माइनस कर दिया। अब एंटीलॉग टेबल निकालोगे, पॉइंट 56 में एंड देखोगे, सपोज कर लेते हैं, ठीक है। डेसिमल एंटीलॉग में यहाँ लग जाता है, एंड इनटू 10 टू द पावर माइनस, यानी 10,000 से डिवाइड होगा, तो डेसिमल इधर शिफ्ट हो जाएगा 4 प्लेस, 1 2 3, यहाँ गया डेसिमल। ये एक्स की वैल्यू है जो हमें यहाँ रखनी है, नॉन आया था। 4-5 क्वेश्चन ट्राई करते हैं, एग्जाम्पल करें। हाँ जी बोलो भाई, सब बच्चे बोलो, तुम आगे चलूंगा। हो गया सर। हो गया, एक और, फिर एक मैं थोड़ा सर सा फिर बस बंद करेंगे। प्रोबेबिलिटी कब तक स्टार्ट होगी? तो 20 में एक क्लास और लगाऊंगा भाई मैं, एक क्लास और अभी। लिखो, शो दैट द 4 पॉइंट्स, शो दैट द 4 पॉइंट्स, पहला पॉइंट है 0 -1 -1, 0 -1 -1 ब्रैकेट में कर लेना। दूसरा 4 5 1, 4 5 1। तीसरा 3 9 4, 3 9 4। और चौथा -4 4 4। आर को प्लानर, आर को प्लानर, ये चारों पॉइंट को प्लानर हैं, ये शो करना है। को प्लानर का मतलब समझ में आता है आपको? सेम प्लेन पे लाई करते हैं। आप इन 4 पॉइंट में से कोई से भी 3 पॉइंट पिक कर लो अपने सॉल्यूशन में। पहले बोलो कौन कौन से ले रहे हो, तो पहले 3 ले लेते हैं चलो। तो एबीसी से, जैसे आपने भी प्लेन की इक्वेशन बनाई है, जरा पहले वो बना, शुरू के 3 पॉइंट एबीसी ले लो और इन 3 पॉइंट से सबसे पहले प्लेन की इक्वेशन तैयार कर दो। पहला पॉइंट 0 और -1 एक बार -1 तो पॉइंट्स ना। रिपीट कर दो। पहला पॉइंट है 0 -1 -1, 0 -1 -1। दूसरा 4 5 1, दूसरा पॉइंट है 4 5 1। तीसरा है 3 9 4, और लास्ट है -4 4 4, -4 4 4। ये एरिया निकालना इन दो लिमिट्स के बीच में, करके नीचे का ये साइन, ठीक है। तो एक इंटीग्रेशन बनाएंगे, लोअर लिमिट ए, अपर लिमिट डी रखें, ठीक है। दोनों लिमिट एक्स एक्सिस पे ली गई हैं, तो यहाँ पे डी एक्स लिखें। और ये जो कर्व है ना, इसकी इक्वेशन दे रखी होगी, इसमें से y की वैल्यू यहाँ पे पुट करें। जैसे ये पैराबोला याद रखें कैसे बनता है, ये ऐसे बनेगा राइट से, ठीक है। एक ये पैराबोला याद रखें, ये बनेगा ऐसे ऊपर वाली से, ऐसे बनेगा।
जैसे मुझे एरिया निकालना है, इक्वेशन आ गई। अब इस इक्वेशन को कार्टेशियन फॉर्म में कर लो। जब आपकी वेक्टर फॉर्म में आई होगी, इसको कार्टेशियन फॉर्म में कर लो। ये एरिया निकाल तो y स्क्वायर इक्वल टू 2x से सेटिस्फाई कर रहा हूँ। थोड़ा सेटिस्फाई, ठीक है। अब जो आपने फोर्थ पॉइंट छोड़ दिया था ना, डी पॉइंट -4 4 4, उसको इस प्लेन की इक्वेशन में सेटिस्फाई कराओ। कहने का मतलब एक्स वाई जेड को -4 4 और 4 पुट करो। अगर आपकी LHS RHS के बराबर आ गई तो ये चौथा पॉइंट इसी प्लेन पे लाई करता है। इसका मतलब चारों पॉइंट को प्लानर है। बस इक्वेशन ऑफ प्लेन आ गई, कार्टेशियन फॉर्म में कर लिया, एक्स वाई जेड फॉर्म में कर लिया। एक्स वाई जेड की जगह चौथे पॉइंट को सेटिस्फाई करा दो। एक्स इक्वल टू 1 ये लाइन हो गई, एक्स इक्वल टू 2 ये हो गई। एक्स एक्सिस पहले से है, एक्स एक्सिस से फर्स्ट कॉलम में ये एरिया नहीं आ रहा। नहीं भाई, आना चाहिए भाई। अच्छा, प्लेन की क्वेश्चन चेक कराना क्या आ रही है। प्लेन की क्वेश्चन चेक कराओ। नहीं, एक्स वाई जेड में बोलो। चलो हाँ, -7y आ रहा है, +11z इक्वल टू, हाँ मतलब इक्वेशन आ रही है 5x - 7y + 11z इक्वल टू -4। इसमें एक्स वाई जेड को पॉइंट सेटिस्फाई कराओ, चौथा वाला। एरिया बनाया, लोअर लिमिट 1 अपर लिमिट 2 हो गई, dx लिख दिया, ये कर रहा है। इसकी इक्वेशन y निकाला, √2 √x, √2 बाहर, √x में x टू द पावर हाफ, इसका इंटीग्रेशन x टू द पावर 3/2 अपॉन 3/2। ये तो 2√2 कर लो इसको, तो x के प्लेस पर 2 माइनस x के प्लेस पर 1, 1 के पर 1 रहेगा। यहाँ पे भी छोड़ सकते हो आंसर, ये इस पैसे लिख सकते हो। ये 2√2 ये होता है, ये फर्स्ट क्वेश्चन 8.1। भाई मेरे को बता दो जल्दी से, यस और नो कुछ तो बताओ। हो गया सर। आ रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है। प्लेन की इक्वेशन चेक कर लो। प्लेन की इक्वेशन सबकी मैच होनी जरूरी है, यूनिक होती है, अलग नहीं आ सकती। 5x - 7y प्लस क्या था, 4z, ये 11z आ रहा है। अच्छा, ये इक्वेशन आ रही है प्लेन की। अब आपका जो चौथा पॉइंट डी है, इसको आप यहाँ सेटिस्फाई कराओगे। 5 × -4 -7 × 4 11 × 4। अगर ये सॉल्व करके -4 के इक्वल आ गया तो आप लिखोगे डी पॉइंट लाइज ऑन द प्लेन। डी पॉइंट उन्हीं 3 पॉइंट के बने हुए प्लेन पे लाई कर रहा है। और लाई करेगा, देखो ये -20 -28 और +44, -48 +44 -4 इक्वल टू -4 सेटिस्फाई करता है भाई। हेंस पॉइंट्स आर कोप्लानर, दैट्स ऑल। अब इसका एक ऑल्टरनेटिव मेथड और है, वो भी समझ लो, आपकी मर्जी है, फिर एग्जाम में जो मर्जी यूज करना। सेकंड मेथड डाल दो इसी में। प्लेन की इक्वेशन निकालना जब 3 पॉइंट दिए हुए हैं। इस इक्वेशन में, मतलब इस वाले मेथड में, आपको कोई वेक्टर नहीं बनाना होता, ना ए बी वेक्टर, ना ए सी वेक्टर, ना सी ए वेक्टर, कोई वेक्टर नहीं बनेगा। जैसे ए पॉइंट दिया है x1 y1 z1, बी पॉइंट दिया है और सी पॉइंट दिया होगा, ठीक है, ये 3 पॉइंट हो गए। एक चौथा पॉइंट आप मान लो, कोऑर्डिनेट्स x y z है। अब आपने क्या करना है, एक डिटरमिनेंट बनाया। आपका जो फोर्थ पॉइंट है, जैसे आप यहां लिख लो उसको x y z, इस पॉइंट में से माइनस करो इनमें से किसी भी एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, किसी भी एक पॉइंट के जो आपको अच्छा लगता है। कौन से करने हैं बोलो। ए कर ले माइनस, तो फर्स्ट रो में क्या आएगा, x - x1 y - y1 z - z1, ये फर्स्ट रो में आ गया। अब सेकेंड रो में इनमें से कोई भी 2 पॉइंट ले लो, उनको माइनस कर लो, कैसे मर्जी बोलो। सेकंड में से फर्स्ट माइनस करना चाहते हो, ठीक है, x2 - x1
y2 माइनस y1 z2 माइनस z। अब थर्ड रो में फिर से 2 पॉइंट लो डिफरेंट, लेकिन ए और बी मत लेना, बी और सी ले सकते हो, ए और सी ले सकते हो। फिर से माइनस करो, बोलो कौन से माइनस करो? ए और सी, बी और सी नहीं, क्यों? गलत हो जाएगा, मर्जी है। मैं तो देखो बी में से सी कर रहा हूं, x2 माइनस x3, y2 माइनस y3, z2 माइनस z3, और ये डिटरमिनेंट एक्सपैंड करके सामने जीरो पुट करो। इसको जब आप खोलोगे तो अपने आप एक्स वाई जेड में प्लेन की इक्वेशन आ जाती है। ये एक्चुअली होता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, जो है नहीं आपके कोर्स में फिलहाल, तो इसलिए मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया है। ये आप इसको यूज करके भी डायरेक्ट प्लेन की इक्वेशन बना सकते हो, और चाहो तो इन रो को ऊपर नीचे स्वैप कर सकते हो, ये वाली रो नीचे, ये वाली रो ऊपर, या ये वाली सबसे ऊपर, ये वाली बीच में, जैसे मर्जी। तो करना क्या है, बेसिकली 4 पॉइंट है आपके पास। आपका जो पॉइंट है डी, उसको एक ही बार यूज करना, 2 बार यूज मत करना, वरना आपको कैलकुलेशन में टफ पड़ेगा। तो डी पॉइंट में से कोई भी एक पॉइंट माइनस कर लिया आपने, फर्स्ट रो में रख दिया। फिर बाकी अब डी को यूज मत करना, अब बी में से ए माइनस करो, ए में से बी करो, सी में से बी करो, ए में से सी करो, बाकी की 2 रो अपने हिसाब से माइनस करके इक्वल टू 0 रखो, प्लेन की इक्वेशन बना लो। बहुत जल्दी से क्वेश्चन करके दिखाओ, इसी फॉर्म से करके दिखाना। पॉइंट लिख लो 3। जैसे इक्वेशन आएगी फिर इसमें एक्स वाई जेड की वैल्यू रखनी है। नहीं, एक्स वाई जेड में आपकी इक्वेशन आ जाएगी, वही आंसर हो जाएगा। आपकी इक्वेशन एक्स वाई जेड में ही आ जाएगी। ओके। जैसे आप लिख लो इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू ए, ए पॉइंट है 1 1 1, बी, बी पॉइंट है 1 माइनस 1 2, सी, सी पॉइंट है -2 -2 2। ये 3 पॉइंट है। इससे जरा प्लेन की इक्वेशन बना के दिखाओ, इस मेथड से बना के दिखाना एक बार। भी पहले वाला तो आ ही गया ना, करके भी देख लिया, लॉग से प्रैक्टिस करना है। एक्स इक्वल टू 1 यहाँ ड्रॉ कर लो अंदाजे, यहाँ पे 1 डाल दीजिएगा, ठीक है। और x इक्वल टू 4 आगे ड्रॉ कर लो थोड़ा सा, यहाँ 4 डाल दो, और x एक्सिस फर्स्ट क्वाड्रेंट ये वेरीफाई कर दो, ये वाला, ठीक है। अब इसका एरिया बनाओ, यहाँ पे ऐसे मैंने बनाया, लोअर लिमिट 1 अपर लिमिट 4, और यहाँ पे y निकालो इसमें से अंडर रूट एक्स आएगा बस, है ना, dx। इसको x की पावर हाफ मान लो, जैसे मैंने मान दिया था ना, फिर इंटीग्रेशन करोगे। हाँ जी, क्या हुआ? भाई मेरे मत देखना, मैंने अपने हिसाब से माइनस किए हैं। एक बार फिर से बोलना, x माइनस, यही आ रहा है, अपने हिसाब से माइनस कर लो। कहाँ पे? ये वाला मैंने a में से b माइनस किया है। भाई मैंने तो मेरी मर्जी, मैंने पहले ही कहा था। आप b में से कर रहे हो, मैंने a में से b किया है। देखो 1 माइनस 1 0, 1 माइनस माइनस 1 +2, और 1 माइनस 2 -1 है मेरा। अपने हिसाब से माइनस कर लो, एक्सपेंड ध्यान से करना बस। x माइनस 1 को यहां नोट किया, 0 माइनस माइनस +1, फिर y माइनस 1 का साइन चेंज करके एक्सपैंड करेंगे, 0 और माइनस माइनस +3, फिर z माइनस 1 से एक्सपैंड करेंगे, 0 -6 यानी -6 इक्वल टू 0। ब्रैकेट खोल दो, ये x माइनस 1, ये -3y +3, ये -6z और +6। तो आंसर आ गया x -3y -6z, 6 और 3 9, 9 में से 1 गया प्लस का 8। ये लो जी, इक्वेशन तैयार हो गई। लेकिन इससे इक्वेशन आपकी कार्टेशियन फॉर्म में तैयार हो। इसकी वेक्टर फॉर्म बना सकते हो, उल्टा करने को बोल रहा हूं आराम से। देखो कैसे बनाएंगे, वेक्टर फॉर्म हमेशा r वेक्टर से स्टार्ट होगी, डॉट। अब बताओ इसमें n वेक्टर नजर आ रहा है आपको? ये देखो, ये रहा एक्स वाई जेड का, i कैप -3j कैप और -6k कैप और +8 का +8, ये लो। अगर कार्टेशियन से वेक्टर बोलेगा भी तो बना सकते हो। तो दोनों मेथड में से आसान मेथड कौन सा लगा आपको? ये टाइम सेवर है। सर मेरी -x +3y +6z एक ही बात है, -8।
हाँ एक ही बात है, आपके साइन चेंज आ रहे हैं ना, एक ही बात। मर्जी है, आपने दोनों सीखे, जो आसान लगे वो करो, उसमें क्या है। नेक्स्ट हेडिंग डालो अब, इक्वेशन सॉरी एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, एंगल बिटवीन टू प्लेन्स। हेडिंग्स को ऐसे डालना है ब्लॉक्स में आपको, ताकि अपनी कॉपी को रिवाइज करते हुए आपको दिक्कत ना हो। अब समझो जरा, दो प्लेन के बीच में एंगल कैसे निकाला जाएगा। दो प्लेन के बीच में एंगल तब निकलेगा जब एंगल दोनों प्लेन दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। मैं आपके सामने दो प्लेन दिखाऊंगा, आप मेरे को एंगल बोलते जाना। ये दो प्लेन है, दो नोटबुक जो है, देखना भाई इनके बीच में एंगल कितना है। ये दोनों लगभग पैरेलल है, 0 डिग्री, क्योंकि प्लेन पैरेलल है, जैसे आपके ऊपर की छत और नीचे की जमीन। अब बताओ, ये 90 डिग्री है, ठीक है। अब पता नहीं आप कैसे हो गए 45, 40 डिग्री भी तो हो सकता है, अब नहीं पता। अब सुनो कॉन्सेप्ट क्या है। ये दोनों प्लेन परपेंडिकुलर है, आपने बोला था 90 है, ठीक है। अच्छा ये बताओ, इस प्लेन का नॉर्मल कहां पे होगा। ये जो प्लेन पहला वाला है, ऊपर की तरफ होगा, जैसे कि यहां पे कहीं होगा, राइट। अब ये वाला प्लेन देखो, ये वाला, इसका नॉर्मल कहां होगा। सकता है नॉर्मल। कहीं भी नॉर्मल, एक्चुअली ध्रुव मैं ऐसे दिखाता हूँ, वो आर पार निकाल लो आप, चाहे उसको, एक ही बात होती है, आर पार निकाल लो बहुत सारी लाइंस इसके अंदर। अब यहां बताओ इसका नॉर्मल कहां होगा, इस वाले का नॉर्मल सामने जाएगा ऐसे, ठीक है, इसको हटाते हैं, ये ऐसे जाएगा। अब मैं दोनों प्लेन को हटाऊंगा, आप दोनों नॉर्मल जरा फोकस करना, क्योंकि मैं दो ही हाथ है ना, दो ही चीज पकड़ सकता हूं। पहले वाले प्लेन का नॉर्मल था ऐसे, राइट, ऐसे था ना हमारा प्लेन, ऐसे था, और दूसरे प्लेन का नॉर्मल ऐसे आया था। दोनों नॉर्मल अगर मीट करेंगे तो इनके बीच में एंगल कितना होगा, क्यों 90, क्योंकि दोनों प्लेन भी परपेंडिकुलर है। अब क्या हुआ, प्लेन थोड़े से टिल्ट हो गए, ऐसे हो गए, प्लेन झुक गए। इसका नॉर्मल कैसे आएगा, इस तरह से आएगा, ये देखो, और इसका नॉर्मल इसको ऐसे आएगा, यहां से आएगा। अब जब दोनों नॉर्मल एक दूसरे को ऐसे मीट करेंगे तो थोड़ा टेढ़े एंगल पे होंगे, 90 एंगल पे नहीं होंगे। इसका प्लेन ऐसे आएगा और इसका प्लेन ऐसे आएगा मान लीजिए। तो आप क्या करोगे, इन प्लेन के बीच का एंगल तो छोड़ो, आप निकालो पहले इन दो नॉर्मल वेक्टर के बीच का एंगल। सपोज करो ये वाला एंगल आ गया आपका कितना, मान लेते हैं ये आ गया 60 डिग्री। तो अब आप मेरे को बताओ, इन दो प्लेन के बीच में एंगल कितना होगा, ये देखो आप ध्यान से। ये है एक नॉर्मल, ठीक है, और मैं पकड़ नहीं पा रहा हूं, जरा प्लेन को रुको। अब देखो, ये आपका एक नॉर्मल है और एक आपका नॉर्मल ऐसे, और आपने क्या किया, दोनों नॉर्मल के बीच का एंगल निकाल दिया। ये एंगल आ रहा है, सपोज करो आपका 60 डिग्री आ रहा है, ये वाला एंगल। तो ये प्लेन के बीच का एंगल बता सकते हो, ये वाला, ये वाला, मेरी फिंगर देखना, 120। मालूम कैसे, ये देखो, ये ना एक कोऑर्डिनेटर बन गया, ये देखो, ये ऐसे कोऑर्डिनेटर और बन बाकी चुका दो 90 होंगे तो कर देंगे। है। यस, ये वाला एंगल होगा 90 और ये वाला भी 90। तो यहां से एक लाइन ऐसे ले जाएंगे ड्रॉ करके, यहां से लाइन ले जाएंगे, तो ये आपको दिखाई देगा कोऑर्डिनेटरल, तो ये वाला एंगल निकल आएगा आपका। ये कितना होगा, 120। तो कहने का मतलब दोनों नॉर्मल के बीच का एंगल निकालेंगे और जो भी एंगल आएगा उसको 180 डिग्री में से माइनस कर देंगे। अब एक बात बताओ, ये एंगल कितना आया अभी हमारा, 120 आया। जरा एक मिनट आते हैं इसको। ये एंगल 120 आ चुका है, ठीक है। ये बताना, ये वाला प्लेन ऐसे धरी तो जा रहा होगा ऐसे, भाई ये वाला प्लेन कौन सा यहीं पे रुक गया होगा, ये प्लेन यहां से ऐसे आया होगा, ये वाला। अब ये एंगल कितना है अभी इसका, 120। अब आप बता दो, जब ये ऐसे आएगा तो ये एंगल कितना होगा, 60। और ये कौन सा एंगल आ गया, जो आपने दो नॉर्मल के बीच में निकाला था, ये वही तो आ गया। तो सिंपल मेरे शब्द जो है, कहने का मतलब ये, मैं जो आपको फिगर दिखा रहा था वो कुछ इस तरह से होगी। एक प्लेन ये था और एक प्लेन मान लेते हैं ये है। ये एंगल हमने निकाला था अभी कितना, 120 डिग्री। कैसे निकला था ये एक नॉर्मल इसका ऐसे आया, एक नॉर्मल इसका परपेंडिकुलर ऐसे आया, ठीक है। दोनों नॉर्मल के बीच में एंगल आया था हमारा 60 डिग्री, ये वाला आया था एंगल हमारा 60 डिग्री। तो हमने कहा भी ये वाला एंगल हो जाएगा 120 डिग्री।
और हमने कहा इस प्लेन को यहां से पीछे की तरफ आगे बढ़ा दो जरा इधर, तो फिर वो वाला एंगल कितना आ जाएगा 60 डिग्री। तो यही वाला जो थीटा होगा वही दोनों प्लेन के बीच का एंगल कहा जा सकता है। देखो ये प्लेन ऐसे बढ़ जाएगा ना आगे, ये ऐसे एक्सटेंड कर दें अगर हम इसको, तो ये वाला जो एंगल आएगा ये 60 आ जाएगा। अब इन शॉर्ट सिंपल सी बात, अगर आपको दो प्लेन के बीच में एंगल चाहिए तो आप cos थीटा लिखेंगे, n1 वेक्टर का डॉट निकालेंगे n2 वेक्टर के साथ, और नीचे n1 और n2 वेक्टर्स का निकालेंगे मैग्नीट्यूड, इसको सॉल्व करेंगे, यहां से जो थीटा की वैल्यू आएगी या तो आंसर ये वाला लिख देना या तो यही लिख देना, और बोलो क्या कर सकते हो, या फिर इस एंगल को 180 डिग्री में से माइनस करके लिख देना, मर्जी आपकी है, क्योंकि दोनों ही प्लेन के बीच के एंगल होंगे। तो जब मैं आपको दो प्लेन के बीच में एंगल निकालने के लिए दूंगा तो आपको अपने प्लेन से सिर्फ और सिर्फ ढूंढने हैं n1 वेक्टर और n2 वेक्टर, ताकि उनको यहां पे रखा जा सके और थीटा एंगल फाइंड आउट किया जा सके। ISI में ये पिक्चर जो बताई मैं दिखाई मैंने आपको, तो थीटा एंगल ये भी हो सकता है प्लेन के बीच में, या 180 में से माइनस करके ये भी एंगल लिख सकते हो, चॉइस आपकी होगी। अब मैं आपको दो प्लेन की इक्वेशन देता हूं, मुझे एंगल बता, नोट कर लोगे तो बता देना। हो गया? यहां भी छोड़ सकते हो, हाँ, लेकिन अगर इसको सॉल्व करना है तो ऐसे सॉल्व कर सकते हो, जैसे 4 है ना, ये 4 को लिखा 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर होता है ना, ये स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, तो 2 का क्यूब 8 हो गया ये, तो इसकी वैल्यू 8 हो गई, तो 8 माइनस 1 7, 7 इंटू 2 14/3 आंसर ये भी आ रहा हो। अगर हो रहा है तो सॉल्व कर दो, जैसे अब ये वही 8 बन जाएगा और ये 2√2 हो जाएगा, ये 9 है, 9 को 3 लिख दो ना, ये 3 हो गया ना, ये 8 और इसको चाहो तो लिख सकते हो 2√2, ये हो गया 16 माइनस 4√2, 2 मल्टीप्लाई कर दीजिए। नेक्स्ट भाई दे दूं क्वेश्चन, लिखें फाइंड द एंगल बिटवीन द प्लेन्स, फाइंड द एंगल बिटवीन द प्लेन्स। पहली क्वेश्चन लिखो प्लेन की, अब फाइंड द एंगल बिटवीन द प्लेन्स, r वेक्टर डॉट 2i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप इज इक्वल्स टू 6, एंड सेकेंड प्लेन है 3x प्लस 6y, 3x प्लस 6y माइनस 2z इज इक्वल टू 9। मैंने आपको जान के एक प्लेन की इक्वेशन कार्टेशियन में और एक ही इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में दी है, आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आप जब सॉल्यूशन स्टार्ट करें तो पहले आप मुझे बताएं प्लेन 1 का n1 वेक्टर क्या दिख रहा है आपको, और दूसरे प्लेन का n2 वेक्टर बता दें। ठीक है, इसके बाद आप फॉर्मूला शो करेंगे, cos थीटा इज इक्वल्स टू n1 cos वेक्टर inverse डॉट, 8/21। एक दिन चेक कर लेता हूँ, रुको मैं एक सेकंड रुको बस, जरा डॉट निकाल देना ऊपर, डॉट निकालना सबको आता ही होगा आपको अच्छे से। छः माइनस 4 डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड 4 प्लस 4 8, 8 प्लस 1 √9, और इसका मैग्नीट्यूड 36 और 4 √49, 6 से 6 कट जाता है, -4 ऊपर बचता है, और 3 इंटू 7, देखना यही आ रहा है ना cos थीटा, -4/21 आ रहा है मेरा, तो थीटा एंगल कितना हुआ cos इनवर्स, और यही छोड़ दो, मैं तो कहता हूं आंसर ये एंगल है जी दोनों प्लेन के बीच में। वैसे इसको देख के आइडिया लगा सकते हो, जो भी एंगल है, मेरे को उसका डिग्री नहीं मालूम कितना डिग्री है, इतना बता सकते हो एक्यूट है ऑब्ट्यूस है, दोनों है, अगर एक एक्यूट है दूसरा ऑब्ट्यूस ही तो होगा। हाँ, लेकिन इसको देख के ये पता चल रहा है कि ऑब्ट्यूस एंगल है ये वाला, मालूम क्यों, क्योंकि cos इनवर्स में नेगेटिव वैल्यू है, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में बनेगी वैल्यू, यानी 90 डिग्री से ज्यादा एंगल है, और अगर ये एंगल मान लो 120 होगा तो दूसरा वाला एक्यूट ही होगा साथ। क्लियर है क्वेश्चन? अच्छा अब ये बताओ, अगर दो प्लेन परपेंडिकुलर हो जाएं तो फिर क्या होगा,
डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, है ना। जब दो प्लेन परपेंडिकुलर हो जाएंगे तो सोचो ना, उनके नॉर्मल्स भी तो परपेंडिकुलर मीट करेंगे। तो इसको आप एक स्टार डाल के नोट डाल दो, इफ प्लेन्स आर परपेंडिकुलर देन दोनों के नॉर्मल वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हम लोग 0 ले लेंगे। लेकिन कब लेंगे? जब वो क्वेश्चन में लिखा हुआ होगा, इफ प्लेन्स आर परपेंडिकुलर। अब क्वेश्चन एक इसका भी लिखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा if planes are perpendicular. Find the value of lambda if planes are perpendicular. ये प्लेन 1 है, और ये प्लेन 2 है। ये दोनों प्लेन परपेंडिकुलर है। इसमें 10 में 3 देखा, मिड डिफरेंस 5 देखा, ऐड कर दिया तो 10 में 3 देखा होगा, 5 का मिड डिफरेंस देखा होगा, 5 का देखा मिड डिफरेंस, वो ऐड होगा ना इसमें। हाँ, यहाँ पे ना अब देखो, जो लिमिट ले रहे हो वो वाई एक्सिस पे ले रहे हो, तो यहाँ पे डी वाई आएगा, तो यहाँ पे वाई की नहीं एक्स की वैल्यू निकलेगी। जैसे कर्व की इक्वेशन क्या है, क्या आ रही है लैम्डा की वैल्यू? 17। रुक जाओ, करेक्ट है भाई, बता दो फटाफट से, आ गया 17? तो कर्व की इक्वेशन क्या है यहाँ पे? तो एक्स की वैल्यू, अच्छा तुमने पुट तो सही किया, बस वाई नहीं लिख रहा इसको, ये वाई है, तो ठीक करा तुमने, कोड तभी नहीं। पहले हम पैराबोला क्या करेंगे ना, और दो 11 के, 11 के बाद एक 30, पहले पैराबोला करेंगे ना, फिर क्या करेंगे सर। इसको कितना करूँगी बताओ? इसमें +21, पॉइंट यहाँ 0 इंटू 10 करेंगे, पॉइंट यहाँ जाएगा, लेकिन माइनस का आएगा, इसको 1 बार लिख देंगे, इसको 1 में से माइनस करेंगे, अब इसका देखेंगे एंटी लॉग। अब देखो इसका एंटी 80.85 में भाई हो गया, बताएं मेरे को, सबका हो गया? 17। लैम्डा की वैल्यू 17। एक और कर लो भाई, 4 पार्ट है, एक और कर लेते हैं। सेकंड पार्ट लिख देना इसी का, सेम क्वेश्चन सेकंड पार्ट डाल देना। पहले प्लेन की इक्वेशन है 3x - 6y, 3x - 6y - 2z is equal to 7. 3x - 6y - 2z is equal to 7, and 2x plus y and 2x plus y minus lambda z is equal to 5. पहले एक n1 वेक्टर बनाओ, फिर n2 वेक्टर बनाओ। तो ये सारा एरिया निकालो, ठीक है। 0 से 3 तक का इंटीग्रेशन बनाओ, ये एरिया निकालो पहले, इसको बाद में डबल करो, ठीक है ना। 200 डिवाइड कर 10 to the power -1, तो 0.70 फिर लैम्डा 0 आ रहा है। लैम्डा 0 आ रहा है, कोई बात नहीं, इससे करना, मैं से करते हैं, आंसर निकाल लेना बाद में, हो जाएगा, थोड़ा और टच कर दो, कोई बात नहीं, चले, थोड़ा बहुत तो आ रहा है तो हाँ कोई बात तो ये भाई। लैम्डा 0 आ रहा है, बोलो। लैम्डा 0। यस, लैम्डा 0 आ रहा है, सारे हो गए, वेट कर लो, क्या मैं करके बताऊं या हो गया? पहले एक n1 वेक्टर बनाएंगे, जैसे आपने पहले बनाना है एक n1 वेक्टर, जो भी बनेगा
फिर आप बनाएंगे n2 वेक्टर, क्योंकि क्वेश्चन मिनिमम 2 मार्क्स का है, देखो 1 मार्क में नहीं है, तो 2 मार्क्स को कुछ स्टेप दिखा देना। फिर आप ये लिख देना n1 और n2 का डॉट प्रोडक्ट 0 लेना है, फिर इसमें डॉट प्रोडक्ट निकाल के 0 से इक्वेट कर देना। मतलब सॉल्यूशन को स्टेप बाय स्टेप दिखाते चले जाना। कोई डाउट? कुछ उतारना नहीं है, सिर्फ यस नो में जवाब देने हैं आपको, ठीक है? कुछ भी नोट मत करना। एक प्लेन है, इसकी इक्वेशन बनानी है। आप अपनी जरूरत बोलो, आपको क्या क्या सामान चाहिए होता है। एक तो आपको चाहिए होता है एन वेक्टर, जो इस पे ऐसे परपेंडिकुलर आएगा। और क्या चाहिए होता है इसके अलावा? एक पॉइंट चाहिए होता है, पासिंग पॉइंट, जो प्लेन के सरफेस पे हो। मैं आपको अगर 2 पॉइंट दे दूं, ए और बी, सिर्फ यस नो में जवाब देना। आप प्लेन की इक्वेशन बना सकते हो, और कुछ नहीं है मेरे पास। ये 2 पॉइंट है, प्लेन की सरफेस के ऊपर है, बस और कुछ नहीं है, नहीं बन सकती। आप सोचो, ये 2 पॉइंट है, एक इधर एक इधर। इन 2 पॉइंट से पास करता हुआ एक प्लेन ऐसे आ गया, ऐसे तिरछा, फिर एक ऐसे भी आ गया। सोचो उन्हीं 2 पॉइंट से एक सीधा आ गया, एक ऐसे आ गया, एक ऐसे आ गया। इनफाइनाइट प्लेन्स हो सकते हैं। 2 पॉइंट से पास करने वाले इनफाइनाइट प्लेन हो सकते हैं। खाली 2 पॉइंट से प्लेन की इक्वेशन नहीं बना करते। 3 पॉइंट आ जाए तो आज ही सीखा है, आराम से बना लेंगे। इससे बना लेंगे ए वेक्टर, या इससे बना लेंगे, मर्जी है। और फिर एक बनाएंगे ए बी ए सी, उसका क्रॉस निकालेंगे। या एक हमारे पास सेकंड मेथड भी है, डिटरमिनेंट वाला। अच्छा, मान लो एक ही पॉइंट है, अब बना लोगे प्लेन की इक्वेशन? नहीं बना सकते। अब क्या चाहिए आपको? एन वेक्टर चाहिए। और मैं कहूंगा आपको, अच्छा चलो ठीक है, एन वेक्टर ऐसे है भाई, एक लाइन ऐसे इस पे परपेंडिकुलर आ रही है, और ये लाइन कई सारे पॉइंट्स को पास करती हुई आ रही है, बी सी डी से पास करती हुई आई है। अब बोलो, अब बना लोगे एन वेक्टर? कैसे बनाओगे? किन्हीं भी 2 पॉइंट को इस्तेमाल करना है इसमें से, और माइनस कर देना। 3 दिए हुए हैं ना आपको, तो आप कोई भी 2 पॉइंट लेके उनको माइनस कर देना किसी भी ऑर्डर में, तो आपका एन वेक्टर आ जाएगा। और फिर ये आपका ए वेक्टर होगा, और प्लेन की इक्वेशन बना देंगे। अच्छा, मान लो एक प्लेन है, इसका एन वेक्टर मैंने आपको दे दिया, ये दे दिया, बस। अब बना लोगे प्लेन की इक्वेशन? नहीं बना सकते। मालूम क्यों? क्योंकि ये एन वेक्टर इस तरह के कई सारे प्लेन्स पे परपेंडिकुलर हो सकता है। नहीं समझ में आया? जैसे उन्हें तब मोमोज बनाते हो, देखा होगा आपने, ऐसे ढक्कन लगा होता है, उसमें ट्रे लगी होती है बहुत सारी। नॉर्मल तो एक ही जा रहा होता है ऊपर से नीचे, उसमें मोमोज पका रहे होते हैं वो। तो बहुत सारे प्लेन हो सकते हैं, इसलिए आप प्लेन की इक्वेशन नहीं बना सकते। तो प्लेन की इक्वेशन बनाने के लिए मिनिमम एक पॉइंट का होना जरूरी है, कम से कम एक तो हो, और एन वेक्टर का पता चलना बहुत जरूरी है। क्या यहाँ तक क्लियर है? एक क्लास और लगाएंगे हार्डली इसमें, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। फिर इसका कुछ पार्ट रिवीजन टाइम पे कराऊंगा आपको, जो एनसीईआरटी से बाहर का पार्ट।